नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम पितृपक्ष की कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा को सुनने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और सभी प्रकार के पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, पितर कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। वह बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से पितर दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। कि यह कभी नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें, बल्कि वो तो श्रद्धा भाव के साथ किए गए थोड़े बहुत को भी खुशी के साथ स्वीकार कर लेते हैं। कहा जाता है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है और इसी श्राद्ध पक्ष से जुड़ी है। पितृपक्ष के दिनों में इन कथाओं को जरूर सुनना चाहिए, जिससे पितृ तृप्त होते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान भी अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष 16 दिनों के ही क्यों होते हैं, उससे कम या ज्यादा क्यों नहीं होते? तो इसके बारे में जो सबसे प्रचलित कथा है वह महाभारत काल से जुड़ी है कि जीवन में दान करने का कितना बड़ा महत्व है और दानों में भी सबसे श्रेष्ठ है अन्न का दान। कितना ही बड़ा से बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर उसने अपने जीवन में अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए दान कर लिया तो बड़े से बड़ा पाप भी अंत में नष्ट हो जाता है। अपने पापों का प्रायश्चित करने के भी कुछ सत्कर्म बताए गए हैं, जिन्हें आप जरूर जानिए। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है कि मृत्यु के बाद दानवीर कर्ण को, जिसने अपने सारे जीवन में दान किया और जो अपनी दानवीरता के लिए ही जाना जाता था, उसे सब कुछ दान करने के बाद भी चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया था। जब इतना दान करने के बाद भी उन्हें मोक्ष देने से इनकार कर दिया गया तो कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि मैंने तो अपनी सारी संपदा दान पुण्य में ही समर्पित कर दी, यहाँ तक कि मैंने अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कवच और कुंडल भी दान में दे दिए। फिर हे चित्रगुप्त, मुझ पर यह कैसा ऋण शेष रह गया कि राजन, आपने देवर और ऋषि ऋण तो चुका दिया, अब आप पर पितृ ऋण शेष है। आपको मैं बता दूं कि 3 ऋण हमें जीवन में चुकाने ही होते हैं, जिनमें से यदि एक ऋण भी शेष रह गया तो उसके बदले मोक्ष कभी नहीं मिल सकता, और यह तीनों ऋण एक मनुष्य को हमेशा अपने जीवन काल में चुकाने चाहिए। चित्रगुप्त कर्ण से कहते हैं कि हे राजन, आपने अपने पूरे जीवन में संपदा और सोने का ही दान किया, आपने कभी भी अन्न का दान नहीं किया। जब तक आप इस ऋण को नहीं उतारते हैं आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। आपने कभी भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि उन्हें यह ज्ञात ही नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे, इसी कारण उन्हें कुछ दान ही नहीं कर सके। तब चित्रगुप्त ने उन्हें उनकी गलती सुधारने का अवसर दिया और 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया, और इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। यही कारण है कि साल भर में केवल इन्हीं 16 दिन की अवधि में अपने पितरों को याद करते हुए उनके नाम से जलांश तर्पण आदि किए जाते हैं। वैसे तो अमावस्या का दिन भी पितरों को ही समर्पित होता है, लेकिन विशेष रूप से ऐसी मान्यता है कि इन 16 दिनों में यदि पितरों के नाम से दान पुण्य आदि कर दिए जाए तो यमलोक, नरक लोक अथवा स्वर्ग लोक में गए हुए पितरों की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। श्राद्ध पक्ष की एक और पौराणिक कथा के आपको सुनाते हैं। रामायण में वर्णित माता सीता द्वारा पिंडदान देने की कहानी। वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंड दान देकर दशरथ जी की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहां श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई थी, पिंड दान का समय निकलता जा रहा था
और सीताज की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने पिंड दान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वटवृक्ष केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंड दान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंड दान कर दिया। बिना सामग्री के पिंड दान कैसे हो सकता है? इसके लिए राम ने सीता से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वटवृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वटवृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंड दान दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया कि फल्गु नदी जा, तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वटवृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंड दान दिया जाता है। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष और शांत पक्ष के नाम से जाना जाता है। पितृ का अर्थ होता है पालन या रक्षा करने वाला, और इस समय पितृ यमलोक से आकर अपने परिवार के सदस्यों के घर में वास करते हैं। इन 16 दिनों में अपना अपना भाग लेकर पितृ ब्रह्माणी ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति अपने पितृ-ऋण से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मांड में दक्षिण दिशा में स्थित पितृलोक में वास करने वाले पितृ श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं। श्राद्ध पक्ष में अगर कुछ भी पास में ना हो, कुछ भी सामर्थ्य ना हो, तो दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके यदि जल का दान भी दे दिया जाए तो पितृ उससे ही तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध का अर्थ अपने देवताओं, पितरों, परिवार और वंश के प्रति श्रद्धा प्रकट करना होता है। जब परिवार जन अपने शरीर को छोड़कर चले जाते हैं तो वह चाहे किसी भी रूप में या फिर किसी भी लोक में हो, वह श्राद्ध पक्ष के समय अपनी तिथि पर पृथ्वी पर जरूर आते हैं। उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा के साथ जो शुभ संकल्प और तर्पण किया जाता है उसे हमारे पितृ सूक्ष्म रूप में आकर अवश्य ही ग्रहण करते हैं। अपनी तिथि के दिन पित सवेरे सूर्य की किरणों पर सवार होकर आते हैं। वे अपने पुत्र पौत्र या अपने वंशजों से अपेक्षा करते हैं कि वे उन्हें अन्न जल प्रदान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और श्राद्ध तर्पण देने से वे 1 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते। इस प्रकार व्यक्ति अपने पितृ-ऋण से इन 16 दिनों में ना कोई शुभ कार्य किया जाता है और ना ही कोई नई वस्तु खरीद दी जाती है। पितरों की शांति के लिए वैसे तो श्राद्ध पक्ष में पिंड दान, जल तर्पण आदि किए जाते हैं, लेकिन इन 16 दिनों में नियमित रूप से भागवत कथा का श्रवण करने, भगवत गीता का पाठ करने, गरुड़ पुराण की कथाएं पढ़ने और सुनने से भी पितरों की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। अगर यह कथाएं पसंद आई हो तो अपना प्यार इन कथाओं को भी जरूर दीजिएगा। पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे सभी नए एपिसोड्स की जानकारी सबसे पहले मिलेगी।